हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेज। मैं भीमराज सिंह। आज हमारे पास एनटीए का एक प्रेस रिलीज़ है। एक्चुअली एनटीए नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एनटीए नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे मिथ फैलाए जा रहे थे, जैसे कि एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है या फिर 720 मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। तो वो सब कैसे पॉसिबल हुआ, तो उस सब चीज़ों के क्लैरिफिकेशन के लिए एनटीए ने अपना एक आज प्रेस रिलीज़ जारी किया है। और वो भी 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किए थे और 6 उसके बाद बहुत सारे मिथ थे, तो उसको लेके आज 6 को उन्होंने पेपर रिलीज़ किया है। और इसमें कुछ तो स्टार्टिंग में नहीं है, इन्होंने 5 पॉइंट में ये अपना प्रेस रिलीज लिया है। और 5 पॉइंट इनके क्या है वो हम उसी में वही डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने जो 5 पॉइंट लिए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अब उन 5 पॉइंट्स में जो है देखते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने कट ऑफ को लेके किया है, ठीक है, कि कट ऑफ जो है वो कैसे बढ़ रही है एनटीए की, है ना। तो एनटीए कट ऑफ कैसे बढ़ रही है उस चीज़ को लेकर इन्होंने बताया है। अब उसमें क्या है, इन्होंने क्लियर किया है कि देखो जो एवरेज मार्क्स हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ईच ईयर। मतलब हर साल जो परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके कट ऑफ डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब 720 में से जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स भी बढ़ा है बच्चों का। जो 2020 एग्ज़ाम में 297 हुआ करता था, वो 2024 आते आते 323 हो गया। अब सीधी सी बात है, एग्ज़ाम में अगर एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स बढ़ा है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, तो कट ऑफ तो इंक्रीज़ होगी, ठीक। फर्स्ट वन इज़ दिस, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। सेकेंड पॉइंट जो है इनका, सेकेंड पॉइंट है कंपनसेटरी मार्क्स ऑफ द फॉर द लॉस ऑफ टाइम। कुछ सेंटर्स पे क्या था, रिट पिटिशन आई थी, रिट पिटिशन वर फाइल्ड फॉर बाय द कैंडिडेट्स नीट यूजी 2024 ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़। और उनका क्या था कि उनका कुछ सेंटर्स पे टाइम का लॉस हुआ था, जिसकी वजह से वो बच्चे सही से एग्ज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब उस चीज़ों को लेकर उन्होंने ग्रीवेंस डाली थी। तो उस ग्रीवेंस को ओवरकम करने के लिए एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर आया था कभी इन 2018 में 13/6/2018 को, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंपनसेटरी मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए हैं। और वो कंपनसेटरी मार्क्स जो हैं वो क्या है, 720 में से 20 मार्क्स को कंपनसेट किया गया है बच्चों के लिए। उसकी वजह से भी 2 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो 718 और 719 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट्स के तो यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स आए, ठीक है। और जो एनालिसिस है वो इन्होंने किया है सीसीटीवी फुटेज को लेके और इन सब चीज़ों को लेके, तभी ये सब जो है कंप्रोमाइज़ किए गए हैं, ठीक है, मार्क्स, नहीं तो ये किए ही नहीं जाते, ओके। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है टॉपर्स इन द नीट यूजी 2024। एक नया मिथ फैलाया जा रहा था कि 67 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 23 लाख कैंडिडेट्स हैव 720/720 मार्क्स, गॉट 720/720 मार्क्स। अब उसमें से क्या है, उसमें से कुछ बच्चों की एक वो आई थी, चैलेंज आया था आंसर की में। वो क्या था, फिजिक्स के क्वेश्चन को लेके था, ठीक है। और कितनी बहुत सारे चैलेंजेज आए थे, 13,373 चैलेंजेज आए थे। उसमें फिजिक्स के एक क्वेश्चन को लेके चैलेंज था, जो क्या था, नया एडिशन और पुराना एडिशन है एनसीईआरटी बुक्स का। उसमें एक अकेले क्वेश्चन के लिए 2 करेक्ट आंसर्स पॉसिबल थे, 2 ऑप्शंस बी टेकन एज करेक्ट इन प्लेस ऑफ 1 ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन की वजह से सभी बच्चों को मार्क्स दिए गए होंगे, और उस क्वेश्चन की वजह से 44 जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को वो जो है करेक्ट आंसर मिले हैं, ठीक है। मतलब जो 67 स्टूडेंट्स टॉप हुए हैं उनमें से 44 ऐसे वाले थे जिनकी रीट थी इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के मार्क्स भी उनको मिले। इसकी वजह से उनको 720 मार्क्स पूरे हो गए, और 44 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स जो है वो कंपनसेटरी मार्क्स की वजह से पूरे हो गए, ठीक है। तो 46 यहाँ से 50 स्टूडेंट मतलब ऐसे करके भी पूरे हुए हैं। बचे आगे के 2 पॉइंट्स, उनमें इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि हमने जो पेपर कराया है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी से पेपर कराए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम। तो इनका जो रूल है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने प्रॉपरली
एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उसके बाद हमने आंसर की भी पोस्ट की, और आंसर की पोस्ट करने के बाद हमने चैलेंजिंग पीरियड भी एक दिया आंसर की को चैलेंज करने के लिए, वो सब कुछ है। और 23 लाख कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट हमने 30 डेज़ के अंदर मैनेज किया है, वो सब दिया है इन्होंने। और वैसे ही इन्होंने जेई का भी रिजल्ट 11 डेज़ में और सेशन 2 का 15 दिन में रिजल्ट दिया था, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जल्दी रिजल्ट दे दिए तो उस चीज़ से भी कुछ इशू हुआ है इनको, तो वही सब लेके ठीक है। अब देखो क्या है, मतलब इन्होंने इसमें भी क्लेरिफाई कर दिया है कि सब हमने जो है ले लिया है और आंसर की दी है, तो आंसर की के करस्पॉन्डिंग जो है हमने सब कुछ मांग लिया है चैलेंजिंग करने के लिए भी, और ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो इसका मतलब ये भी सब पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और मतलब पेपर जो है कहीं भी करके लीक या सब चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक। दूसरा एक नया है रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि जो एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेज इन अकॉर्डेंस विद इन एग्जिस्टिंग रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए। मतलब अगर अनफेयर मीन्स किसी के पास पकड़ा जाता है, कोई अदर कैंडिडेट को एग्जाम दिया जाता है, ऐसा कोई कुछ है, तो एनटीए का रूल है कि वो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर देगी और आगे जो है फ्यूचर एग्जाम्स जितने भी एनटीए के होंगे उसमें उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। वो सब चीज़ें इन्होंने ली है, और उसमें जो है स्टेट पुलिस जहाँ भी एग्ज़ाम हो रही थी वो सब ने केस रजिस्टर्ड कर लिए हैं, तो उस सब चीज़ों को लेके भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये सब चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हुई हैं। वाइल द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज अफरसाइड केसेज अविटेड एनटीए हैज़ कैटेगरीली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, ठीक है। मतलब उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि कुछ भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और ये सब एनटीए हैज़ इशूड डिटेल्ड प्रेस रिलीज ऑन दिस 6 में, आज उन्होंने इस चीज़ को लेके ही प्रेस रिलीज दिया है। और देयर हैज़ नॉट बीन एनी पेपर लीक एज वाज सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ फैलाया गया है कि पेपर लीक हुआ है, वो सब नहीं हुआ है। मतलब कि एनटीए ने अपना क्लेरिफिकेशन क्लियर कर दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी पेशेंस। मतलब कि अब जो भी कुछ हो सकता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो होगा वो देखा जाएगा। अदरवाइज एनटीए ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, और उस रिजल्ट को लेकर जो मिथ फैलाए गए थे उसको लेकर प्रेस रिलीज भी दे दिया है। सो बी काम, देखते हैं जो भी आगे होगा। बहरहाल अभी तक यही न्यूज़ है और यही शायद सही रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओवरऑल ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।